हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित है? सब आनंदित है। वचन सुनना है? यस। सब वचन सुनना चाहते हैं? हाँ जी। हमें आज का विषय है मेरे जीवन के लिए प्रभु की 3 प्रमुख इच्छा क्या है। हम सब क्या, मेरे यानी कि हम सब क्या, सब लोग बोलना कि मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा 3 प्रमुख इच्छा क्या है। आज हम प्रमुख इच्छा क्या है? 3 प्रमुख इच्छा क्या है। हम हमेशा सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम दुविधा में रहते हैं ना, इस मार्ग पे जाना है उस मार्ग पे जाना है। संडे छुट्टी आती तो पार्टी में जाना है कि चर्च जाना है, क्या करे प्रभु। पार्टी में नहीं गए तो लोग नाराज हो जाएंगे, चर्च में गए तो प्रभु नाराज, प्रभु तो दिखता नहीं ना, बोले नाराज होगा बाद में माफी मांग लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, प्रभु सब जानता है। और यहाँ पे नहीं गए तो दोस्त लोग नाराज होते हैं ना, वो फिर ऐसा कर देख के आई नहीं पार्टी में बुलाया था, हाँ क्यों नहीं आई, ऐसा। इसीलिए उनको जवाब देना पड़ता है ना, प्रभु से माफी मांगेंगे तो माफी दे ही देता है। तो हमेशा हम सोचते रहते हैं कि जीवन के बारे में अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, हम सोचते रहते हैं। मगर हमें हमसे प्रभु क्या चाहता है, वो मुख्य कारण आज हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल तो तेसलनियों की किताब निकालो, तेसलनी पहले तेसलनी के किताब 5वां अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन हम देखेंगे। नहीं नया, पहले तेसलनी उसका 5वां अध्याय, पेज नंबर होगा 284, 284। हम बहुत कुछ चाहते हैं मगर प्रभु क्या चाहता है वो देखना है। देख लो 5वां अध्याय का 84 में, 284 में 5वां अध्याय है। सोलह, 17 और 18 वचन क्या कहता है। 16 वचन क्या कहता है, सदा आनंदित रहो। परमेश्वर हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है, हमें सदा आनंदित रहने के लिए कहा है। सदा आनंदित रहना है। परमेश्वर कभी चाहता है कि हम दुख में रहें? प्रभु कभी नहीं चाहता है कि हम दुख में रहें। वो हमेशा हमें सोचता है कि हम सदा आनंदित रहें। इसीलिए हमें क्या करना है, सदा आनंदित रहना है। सदा यानी कि दुख हो, संकट हो, क्लेश हो, कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, तो हमें आनंदित रहना है। आनंदित रहने के लिए हमें कहीं खरीदने जाना नहीं पड़ता है ना। आनंद वो तो हम खुद ही तय कर सकते हैं कि हमें आनंदित रहना है, गुस्सा रहना है या किसी पे नाराज रहना है या क्या करना है। मगर परमेश्वर चाहता है कि सदा आनंदित रहो, तो हमें सदा आनंदित रहना है। फिलिपे क्या किताब देखेंगे हम, फिलिपे 4:4 देखेंगे क्या कहता है। फिलिपियों की किताब 4वां अध्याय उसका 4वां वचन क्या कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है हमें आनंदित रहना है, तो हमें आनंदित ही रहना है। पौलुस जब इस पत्रियों को लिख रहा था तब वो जेल में था। जेल में कोई आनंदित रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता ना, दुखी रह सकता है। मगर वो आनंदित रहता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हमारे साथ भी प्रभु है ना, मेरे साथ तो प्रभु है। मैं तो रोज प्रभु यीशु को लेके चलती हूँ वाली, इसीलिए मेरा पैर का दर्द भी कम हो गया और गोली खाना भी बंद हो गया। प्रभु को सब दे दिया है मैंने। तो सदा आनंदित रहने के लिए उसने मौका दिया मुझे, तो मैं क्यों छोड़ू ना, क्योंकि प्रभु मेरे साथ रहता है तो मैं सदा आनंदित रहती हूँ। तो हमें सदा आनंदित रहना है। पहला क्या है,
सदा आनंदित रहना। 3 विषय देखेंगे ना, प्रभु की 3 इच्छाएं देखेंगे ना कि पहले क्या है, सदा आनंदित रहना है हमें, और प्रभु में सदा आनंदित रहना है, और हमें फिर कहता है वो कि हमें आनंदित रहना है, यानी कि हम खुश रहते तभी हमें आनंदित रहना है। तो हम दुख में रहते हैं, संकट में रहते हैं, बीमार रहते हैं, तभी भी हमें आनंदित रहना है। तो पौलुस जेल में था, फिर भी वो आनंदित था, और हमारे लिए ये पत्र जितने भी लिखे हैं ना पौलुस ने, वो सब उसने लिखे, और वो जब जब कैद में था उसने पत्र लिखे, और वो पत्र के द्वारा हमें सुसमाचार पहुंचाया। यानी कि वो जब जेल में रहता है तो कैसे सुसमाचार पहुंचाएगा ना, हम चल फिरते हैं तो भी हम सुसमाचार पहुंचाते नहीं है, मगर हमें सुसमाचार प्रभु को देना है, प्रभु का देना है लोगों को, एक दूसरे को, क्योंकि हमें सुसमाचार मिला है, वैसे हमें भी दूसरों को सुसमाचार देना है। तो प्रभु पहले क्या चाहता है हमारे जीवन में, सदा आनंदित रहो। पढ़ा तुमने, मिला क्या तेसलियों का किताब? पहले तेसलियों का बोला था ना मैंने, वो तो मिला नहीं, मैं फिलिप्पी में गई फिर भी तेसली नहीं मिला। मैंने उसको फिर हटा दिया, फिर फिलिप्पी में आ गई वापस आई। तेसलियों मिला था 84 ना, 284। हाँ 284 284 तो सदा आनंदित रहो। 17 वचन क्या कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सदा आनंदित रहना है, मिला कि नहीं मिला? तीसरा, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहने के लिए हमें कहीं जाना नहीं, आनंद हमारे साथ में रहता है, और हमें देखना है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, दुख में भी सुख में भी प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, और हमें सदा आनंदित रहना है। तो उसके लिए हम प्रेरितों का 16वां अध्याय देखेंगे, 25वां वचन देखेंगे, क्योंकि पौलुस और सिलास के जीवन में घटना घटी थी, उस घटना के बारे में हम देखेंगे। पौलुस और सिलास 16वां अध्याय और 25 वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय पहला देखेंगे, और 25 वचन क्या कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और वो कैदी उनकी सुन रहे थे। यानी कि वो कैद में थे, जेल में थे, और उनको बहुत बुरी तरह से मारा था। पहले वचन में लिखा है, 16वें वचन में 16 में लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें 2 दासी मिले। तो पहले वचन में सब कुछ लिखा है कि पौलुस और सिलास को बहुत मारा गया था, और सूजन बीजन आए थे उनके बॉडी पे, और वो दर्द से बहुत खरा रहे थे। फिर भी आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे। तो इतने तकलीफ में भी, इतने दुख में भी वो जेल में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। तो हमें आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आनंदित रहना है। आनंद के लिए हमें कहीं जाना नहीं, आनंद की कहीं खरीद के नहीं मिलता है, आनंद कहीं बाजार में नहीं मिलता है, आनंद हमारे पास है, और वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। तो याकूब की पत्री हम 5वां अध्याय और 13 वचन हम देखेंगे। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 13 वचन हम देखेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुतिगान भजन गाए। क्या कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति भजन गाए। तो हमें क्या करना है, आनंदित होकर हमें स्तुति भजन भी गाना है। जैसे पौलुस और सिलास बंदीशाला में थे, कैद में थे, तभी कर रहे थे, वैसे हमें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम सदा आनंदित रहो। तो सदा आनंदित हमें रहने के लिए परमेश्वर के वचन को ही देखना है, वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आनंद आ सकता है।
और एक वचन देखेंगे प्रेरितों का 5वां अध्याय 41 वचन हम देखेंगे। 5वां अध्याय 41 वचन। 41 वचन क्या कहता है? वे सब बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यानी कि पौलुस और सिलास ऐसा कहते हैं कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यानी कि प्रभु में जब हम आते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो लोग हमारे हमेशा मजाक उड़ाते हैं। ये क्या लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हर दिन लोगों को प्रार्थना ही चाहिए होती है, ये लोग हमेशा प्रार्थना में लगे रहते हैं, इसको उसको बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, जबरदस्ती करते हैं, आओ आओ चर्च में बोलते हैं, अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। और यहाँ पे खड़े रहने के बाद भी तो और ज़्यादा ही लोग बोलते हैं कि हाँ ये बड़ी बहुत भाषण देने वाली है, खुद तो सुधरती नहीं और हमको सुधरने के लिए बोलती है। ऐसा यानी कि बहुत कुछ बोलते हैं, मगर मैं धन्य मानती हूँ कि प्रभु का वचन कहता है वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए अपमानित होने की योग्य तो ठहरे। प्रभु यीशु के नाम में मेरे को कोई अपमान करता है तो मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को अपमान सहने को मिलता है, क्योंकि उसकी योग्य भी तो मेरे को परमेश्वर ने समझा और लोगों ने भी समझा। तो मैं अपमान होता है तो मैं घबराती नहीं, शर्माती नहीं, क्यों कुछ नहीं, क्योंकि मेरा लेखा जोखा जो भी है वो प्रभु देखने वाला है। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ आनंदित होना है। मेरा अपमान होता है आनंदित होना है, मेरी प्रशंसा होती तभी आनंदित होना है, प्रभु को धन्यवाद देना है कि जो कुछ भी तू मेरे जीवन में करने वाला है वो अच्छा ही करने वाला है। यानी कि मेरा अपमान भी हुआ तो भी उसके योग्य तो मुझे लोगों ने समझा कि प्रभु के नाम से मेरा अपमान हो रहा है, तो हमें आनंदित ही होना है। यीशु के नाम के कारण अपमान होता है तो हमें घबराना नहीं है। यानी कि ये वचन मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या प्रभु इस कलीसिया के लिए मुझे तूने यहाँ पे खड़ा किया है, लोग सुनते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं और लोग मेरे बातों को अनसुना करते हैं, ऐसा क्यों होता है प्रभु? तो प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया कि जब बंदीशाले में था पौलुस और उसको मारा गया था, कितना मारा था, बॉडी में उसको सूजन थी, दर्द से करा रहे थे, फिर भी वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे और लोग सुन रहे थे उनके भजन को। तो मुझे कोई भी अपमान करता है तो मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया। मैं मेरे मर्जी से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हूँ और प्रभु मुझे सिखाता है, प्रभु मुझे ताड़ना देता है कि तू आगे बढ़, आनंदित रहे, जो कुछ भी कोई बोलता है उसके ऊपर ध्यान मत दे, तू सिर्फ आगे बढ़ और प्रभु के वचन में बढ़ और प्रभु का आनंद में आनंद बना। तो हमें सदा आनंदित रहना है। वापस तेसलियों में जाएंगे, पहले तेसलियों का परत घालो ना, मग ते इकडं तिकडं होतं ना, हे काढलं, ते घातलं. विसरलं मी ना. हाँ पहले तेसलियों कुठलं अध्याय? 5वां अध्याय वचन 16, 17 और 18। तो पहला क्या देखा हमने? सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ हमें आनंदित रहना है। भले लोग हमें कुछ कहे, नाम रखे, हंसे, दोष लगाए या कुछ भी करे, मगर हमें सदा आनंदित रहना है, क्योंकि पौलुस ने पत्रियों के द्वारा हमें सिखाया है कि परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में कैसा आएगा। तो हमें सदा आनंदित ही रहना है। तो अगला वचन हम देखेंगे नेहम्याह का 8वां अध्याय और 10वां वचन हम देखेंगे। नेहम्याह, पुराना नियम, नेहम्याह का 8-10 क्या कहता है? हमने एक बार पढ़ा था इस वचन को बहुत पहले। फिर उसने उनसे कहा, तो याकूब का 41 क्या कहता है? देखा है ना हमने। याकूब का 41 क्या कहता है? 5 का नहीं, प्रेरितों का 5वां अध्याय 41 वचन। प्रेरितों का 5वां अध्याय 41 वचन।
मिला, पढ़ा मैंने अभी। 41 वचन कहता है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले कि हम उस नाम के लिए आनंदित होने के योग्य तो ठहरे, नहीं अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यानी कि परमेश्वर के लिए हमें अपमानित होने का तो साहस मिला कि हम प्रभु के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर सके। तो याकूब का 5:13 क्या कहता है? यदि तुम में से कोई दुखी है वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति गान और भजन गाए। तो हमें सदा आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। तो सदा हमें आनंदित रहना है, हमें निराश नहीं होना है कभी भी, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। हबक्कुक का 3 अध्याय और 17 वचन हम देखेंगे। हबक्कुक भी पुराना नियम में ही है। 3 अध्याय और 17 वचन क्या कहता है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे और न दाखलताओं में फल लगे, चलपाई में वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्या कहता है? यानी कि हमारे जीवन में दुख आए, संकट आए, क्लेश आए, यानी कि तभी भी हमें आनंदित रहना है। धूप आए, छाव आए, फिर भी हमें आनंदित रहना है, क्योंकि कहा है कि झाड़ में फल लगे या नहीं लगे, यानी कि हमारे जीवन में आनंद आए नहीं आए, फिर भी हमें आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सदा आनंदित रहना है। दुखी होकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते ना, सब हमेशा आनंदित होकर ही हमें प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए पुरानी बातें को हमें भूल जाना है, तभी हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। और प्रार्थना करने के लिए दूसरा विषय हम देखेंगे। परमेश्वर का आनंद हमने देखा, अभी निरंतर प्रार्थना करते रहना है। तो निरंतर प्रार्थना तुम तेसलियों को वापस निकालो, पहले तेसलियों 16 में क्या लिखा है? 15, 16 और 17 वचन बताया ना मैंने। 16 में क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो। दूसरा क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन में तुम्हारे कुछ भी हो, हमें आनंदित रहना है। जीवन में तुम्हारे दुख आए, संकट आए, फिर भी हमें प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास ही आना है, और परमेश्वर के पास आके हमें प्रार्थना करना है। हमारे यानी कि हम प्रार्थना करेंगे, गुस्से में रहेंगे तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, और गुस्से में रहेंगे तो किसी के लिए भी बोला है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे लिए प्रार्थना करो, तो हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हम गुस्सा रहेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है हम करेंगे प्रार्थना, और मगर प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि हम उसके लिए गुस्सा है। मगर हमें क्या करना है? गुस्सा नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो हमें प्रार्थना करना ही है। अभी ग्रुप में हम डालते हैं कभी कभी ना, किसी की तबीयत ठीक नहीं तो सब लोग प्रार्थना करो, सब लोग यानी कि कोई बोलते ही नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं, यानी कि पता नहीं कि पर्सनल में भी करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, प्रभु जानता है। तो प्रभु जानता है ना कि मैं भी तो ग्रुप में कभी कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता है। मगर जब भी कोई किसी की रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसके लिए प्रार्थना शुरू करती हूँ। यानी कि प्रार्थना करने के लिए हमें कोई जगह की जरूरत नहीं, कोई समय की जरूरत नहीं, हम चलते फिरते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि देखो, कभी रोड पे हम जा रहे हैं, किसी को दुखी देख के भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इसका दुख दूर कर दे, कितने परेशानी में है। यानी कि कुछ भी है, अच्छे लोग भी जा रहे होंगे तो भी उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें पता नहीं ना कि वो विश्वास हो कि नहीं है, और उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें आनंदित रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तेसलियों को निकाल के रखना, तुम फिर से उसी में जाना है हमें। हाँ, पहला है सदा आनंदित रहो, 16 वचन में। 17 में लिखा है वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। तो निरंतर प्रार्थना करने के लिए हमें पुराने को, यानी कि हमारे दिल में जो भी पुरानी बातें हैं उनको छोड़ के हमें नए होना है,
प्रभु यीशु जब भी हम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं ना, तभी बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध करते और तेरे प्रार्थना के योग्य बना। तो जब हमारे अंदर से पूरा नाम जब निकालेंगे तभी हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे। और जरूरी नहीं कि जोर जोर से प्रार्थना करना है, हमें हमारे मन में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे, पहले कोरिन्थियों का 14वां अध्याय 15 वचन देखेंगे। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यानी कि बुद्धि से हम जो से बोलते हैं ना प्रार्थना, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, और आत्मा से जो हम अन्य भाषा में बोलते हैं ना, कहीं ने सुना है क्या? अन्य भाषा में भी हम प्रार्थना करते हैं, ओरा व शानदारा व खारा व सिखारा व शानदारा, ये पवित्र आत्मा की भाषा है। तो हमें अभी जिस किसी को नहीं आती है तो शब्द के द्वारा भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हमें अन्य भाषा आती है तो मैं तो अन्य भाषा सारा दिन गुनगुनाते रहती हूँ, क्योंकि शब्द कभी कभी हम भूल जाते हैं कि किसके लिए क्या मांगना है। मगर हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उस बात को परमेश्वर तक पहुंचा देता है। तो क्या कहता है पहले कोरिन्थियों को 14वां अध्याय 15 वचन, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो हमें आत्मा से भी प्रार्थना करना है और हमारे शब्दों से भी हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। तो मत्ती का 26वां अध्याय हम देखेंगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यानी कि कभी कभी हम प्रार्थना करने की सोचते हैं, मगर कभी कभी ना नींद आ जाती है तो सोचते हैं कि चलो भाई हम सो जाते हैं। अभी 26 अध्याय मत्ती का 41 वचन देखते हैं। तो क्या कहते हैं वचन? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है ना। हम प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं, मगर कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना, प्रभु अभी मुझे नींद आ गई है, अभी सोती हूँ और फिर सुबह में प्रार्थना करती हूँ। हाँ, ऐसा सोचते हैं ना, तो हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम जब प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं या बैठते हैं, सोचते हैं, तभी शैतान बोलता है कि अरे काय के लिए प्रार्थना कर रहे, बहुत हो गया, बहुत किया प्रार्थना, अभी सो जा। शैतान उसी के लिए है कि हमें प्रभु से दूर दूर लेके जाए। या तो फिर बोलेगा प्रार्थना तो बाद में करना, व्हाट्सएप पे मैसेज आया ना, वो जरा देख। अब एक व्हाट्सएप खोला तो एक आया मैसेज, अभी दूसरा क्या बोल रहा है, उसका भी तो खोलना चाहिए ना, वो उसने क्या बोले, देख देख जरा देख। ऐसा शैतान हमारे अंदर डालता है, क्योंकि व्हाट्सएप हो गया तो बोलते फिर यूट्यूब पे देखते कौन सा गाना आया है नया, कौन सा ऐड आया है नया, तो हम मोबाइल में खो जाते हैं। शैतान नींद नहीं लाएगा, मगर हमें मोबाइल में ले जाएगा, व्हाट्सएप में ले जाएगा, कुछ ना कुछ करने के लिए बोलेगा। तो शरीर हमारा दुर्बल हो जाता है। यानी कि शरीर के द्वारा ही सोचते हैं ना कि व्हाट्सएप देखने का। प्रभु तो कभी नहीं बोलेगा, प्रभु का आत्मा थोड़ी बोलेगा कि तुम जाके व्हाट्सएप देखो। प्रभु का आत्मा बोलता है हमें तुम प्रार्थना करो, मगर हम शरीर हमारा बोलता है कि तुम्हें व्हाट्सएप देखना है और व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। अगर उसको गुड नाइट नहीं किया तो फिर उसको गुस्सा आ जाएगा ना, तो उसको थोड़ा गुड नाइट करते हैं। इसको क्या, अरे फिर इसको किया तो दूसरे को गुड नाइट नहीं बोला ना, इसीलिए हमें क्या करना है, व्हाट्सएप बाजू में रखना है, पहले हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे जीवन के द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु हमें आशीषित करेगा। इफिसियों का 6वां अध्याय और 18 वचन भी हम देखेंगे। इफिसियों 6वां अध्याय 18 वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोगों के लिए यानी कि हम जब चर्च में लोग आते हैं तो हम सब प्रभु ने चुने हुए हैं ना, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हम धो के शुद्ध हो गए हुए। तो पवित्र लोगों के लिए हमें प्रार्थना भी करना है। अभी कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, हमें पता नहीं है, मगर हमें सबके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें प्रभु ने चुना है उसके लिए कि सदा आनंदित रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है।
है ना। हर एक परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है, हर एक बात के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, यानी कि देखो प्रार्थना करने के लिए ऐसा विषय सब्जेक्ट ही जरूरी नहीं है। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पड़ोसी के परिवार के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कभी खत्म नहीं होगी। जब हम प्रार्थना करने की सोचेंगे ना, तो प्रार्थना कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज है कि प्रभु के करीब हमें ले जाती है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु के सानिध्य में, यानी कि परमेश्वर के इसमें बैठेंगे, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, मुझे नहीं आएगा, परमेश्वर के साथ बैठेंगे। तो ऐसे प्रार्थना है कि प्रार्थना हमें जरूर करनी है, हर एक को करनी है। भले हम ग्रुप में नहीं करते, मगर पर्सनल प्रार्थना हमारी होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। तो पहला क्या देखा हमने, सदा आनंदित रहना। तेसलोनियों में जाओ वापस, 16 वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो, 17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और 18 में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। हम रोज प्रभु को हमारा जीवन रोज देते हैं, मगर धन्यवाद करना ही भूल जाते हैं। प्रभु ने आज का दिन दिया, इसके लिए भी हम धन्यवाद देना है, हर बात में उनको धन्यवाद देना है। बाइबल में लिखा है 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ियों को प्रभु यीशु ने चंगाई दी थी, मगर 10 लोग चंगे होके सीधे चले गए, मगर एक ही कोढ़ी आया और प्रभु को धन्यवाद दिया। यानी कि सब कुछ उसको मिल गया ना, कोढ़ चला गया, अच्छा हो गया, चंगाई पाया, सबको जैसे 9 गए वैसे 10वां भी जाना चाहिए था, मगर एक ही आया और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो हर एक पाप से, हर एक महामारी से प्रभु ने आज हमें बचा के रखा है ना, हम तंदुरुस्त है। हम यहाँ पे प्रार्थना करें, इसलिए हमारा परिवार भी, हमारे माँ के परिवार के है, बाप के परिवार के है, हमारे रिश्तेदार जितने भी है, उनको सबको प्रभु ने बचा के रखा है। कैसे? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं ना, इसके लिए प्रभु ने बचा के रखा है ना। तो इसलिए हमें प्रार्थना करके हमें हर बात में धन्यवाद देना है। हर बात में हमें धन्यवाद देते रहना है परमेश्वर का, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है जो हमें सब कुछ देता है, वो देने के लिए हमें उसको धन्यवाद देना है। तो कुलुस्सियों का 3रा अध्याय, हम 17 वचन देखेंगे। कुलुस्सी, क्योंकि सब कुछ दिया प्रभु ने, तो हमें धन्यवाद भी तो देना है ना उसको। बाकी तो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उसने दिया है, हमें सब कुछ उसने दिया है, तो हमें सिर्फ उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, तो धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। तेसलोनियों के पहले ही कुलुस्सी है। तो 3रा अध्याय का 17 वचन हम देखेंगे। 17 वचन क्या कहता है? वचन में या काम जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या कहता है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद भी दो। हम प्रार्थना करते ना, जो कुछ भी मांगा प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ है, और प्रभु यीशु के पास ही सब कुछ है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, मगर जिए भी उसकी इच्छा के अनुसार हो, और हमारे लिए आज भी वो परमेश्वर के पिता के पास मध्यस्थी की प्रार्थना करें, और हम जो भी कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगेंगे वो पूरा होता है। और हमें उस पिता को धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने सब कुछ हमारे लिए किया है। तो निरंतर हमें क्या करना है? प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा 3 विषय के बारे में बोला है ना, 3 बातें बोले ना मेरे जीवन के लिए। प्रभु की 3 प्रमुख इच्छा क्या है? तो सदा आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, और हर बात के लिए हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि धन्यवाद के बिना हमारी भेंट पूरी नहीं होगी। सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे और सो जाएंगे, मगर कुछ नहीं होगा उससे। तो हमें धन्यवाद भी करना है, हर बात में धन्यवाद देना है। तो कुलुस्सियों का 3:17 में देखा हमने कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद भी दो। और भजन संहिता 34:1 में देखते हैं फिर से। भजन संहिता
मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उसको हमेशा हमें धन्य कहना है और उसके नाम को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है जो हमें सब कुछ देने वाला है। क्योंकि सदा आनंदित रहना है उसके राज में, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हर बात में हमें उसको धन्यवाद देना है। और ये सब बातें जब हम करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में क्या कहता है? रोमियो का 8:28 क्या कहता है? रोमी 8:28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो पहला क्या है विषय? हमें आनंदित रहना है। दूसरा क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। हर रोज ये 3 बातें हमारे अंदर से होनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 8:28 में, ये सब बातें मिलकर हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो प्रभु की ये 3 इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी तो सारी बातें हमारे जीवन में भलाई को लेकर ही आएगी। तो हम सब चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में सब कुछ भला हो, सब कुछ अच्छा हो। तो आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और प्रभु को धन्यवाद देते रहो। इतना हम तीन चीजें हमारे जीवन में हर रोज करेंगे तो सारी बातें मिलकर सब कुछ भला ही हमारे जीवन में होती रहेगी। तो हम सब चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में सब कुछ भला हो। तो हमें प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर से 3 बातें हों। हमें अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आपने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं प्रभु, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु आपको यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करते। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।